बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और ये आपका स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे MCQs देखे। इसी सिलसिले को इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो है वो शो हो जाएगा जी। ये MCQs जो है वो आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह कर दिया मैंने जी। तो हम जो है वन बाय वन इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर जो भी क्यूरीज हो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें लिखा हुआ है द कलर ऑफ आईज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिप्रेजेंट्स जी। कह रहे हैं कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आईज का कलर है वो कौन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा या फिर क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है क्वालिटेटिव डाटा है कि आंखों का कलर जो है वो क्वालिटी से डिफाइंड होता है। उसके अंदर जो है वो नंबर्स का कोई जो है वो यानी कि ऐसा नहीं कह सकता ये 1 नंबर आंख है, ये 2 नंबर आंख है, ये 3 नंबर आंख है, बल्कि हम कलर्स के अंदर जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वो कलर जो है वो क्वालिटी होती है। द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेली न्यूज़पेपर इज कॉल्ड, डेली न्यूज़पेपर से मिलने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, कंटिन्यूअस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंडरी डाटा है कि न्यूज़पेपर को बनाने वाले के लिए तो डाटा जो है वो फर्स्ट यानी कि प्राइमरी डाटा था क्योंकि वो फर्स्ट हैंड था, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर छपकर हमारे पास आया तो वो सेकेंडरी डाटा है क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है एक दफा। दैट डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू क्वेश्चन आयर इज कॉल्ड, क्वेश्चन आयर के जरिए जो हमें जो डाटा मिलता है वो क्या होता है, वो प्राइमरी डाटा होता है। क्यों प्राइमरी डाटा होता है? क्योंकि क्वेश्चन आयर बनाने वाला यानी कि अगर मैंने क्वेश्चन आयर बनाया है, मुझे किसी हवाले से कोई सर्वे करना है, कोई मालूमात हासिल करनी है, तो मैं क्वेश्चन आयर डिजाइन करूंगा और उसके जरिए जो मैं डाटा हासिल करूंगा वो मेरे लिए सबसे पहला डाटा होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा, मेरे लिए फर्स्ट हैंड डाटा होगा। चुनांचे इसका आंसर जो है वो प्राइमरी डाटा है, ऑप्शन नंबर ए। द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी जी, जनवरी के महीने में कितने जो डेज हैं वो क्या है, वो वेरिएबल है, सैंपल है, कांस्टेंट है या स्टैटिस्टिक है। तो देखिए जनवरी के अंदर जब भी जनवरी आता है तो आपको पता है कि जनवरी 31 का ही होता है, 31 डेज ही होते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, तब्दीली नहीं आ रही। जनवरी के मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 5 देखते हैं हम। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज नाउ अडेज यूज्ड इन जी, स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है वो कितने जो है वो सेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस या 5 सेंसेस। तो आपको याद होगा हमने क्लास में बात करी थी, ये 2 सेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अगर हम इसको प्लूरल इस्तेमाल करें स्टैटिस्टिक्स तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, और अगर हम इसको सिंगुलर इस्तेमाल करें स्टैटिस्टिक तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। और दोनों के मतलब हमने जो है वो समझ लिए थे। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं सब्जेक्ट को, और स्टैटिस्टिक जो है वो आपको पता है कि हम सैंपल से हासिल होने वाले डाटा यानी कि सैंपल से जो हमें आंसर मिलता है या सैंपल के जरिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास जी, स्टूडेंट्स तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद एक क्लास के अंदर वो कौन सा डाटा होती है, वो कंटिन्यूस डाटा है, कांस्टेंट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कांस्टेंट है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर आपको पता है डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कंटिन्यूस वेरिएबल? उसकी वजह ये है, अच्छा पहले तो ये समझेंगे ये कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता। कांस्टेंट इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। भाई आप अपने कॉलेज की मिसाल ले लें कि हम जो है वो प्री मेडिकल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अलग है, प्री इंजीनियरिंग के अंदर अलग है, कंप्यूटर साइंस के अंदर अलग है, फिर जो है वो कॉमर्स के अंदर अलग है। तो हर क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट की तादाद जो है वो अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट तो नहीं है, तब्दीली आ रही है, वेरिएशन है। अब कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? कंटिन्यूअस इस वजह से नहीं है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा डाटा जिसको हम पॉइंट में लिख सकें। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हम पॉइंट में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए नो, बल्कि कंफर्म हर एक का जवाब यही होना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमारी क्लास के अंदर 5.5 बच्चे पढ़ रहे हैं या 10.5 बच्चे, 10.5 स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल इसका आंसर होगा जिसके अंदर एक्यूरेट काउंटिंग डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे देखते हैं हम 7 है। अ डाटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जी, जो पहली दफा कलेक्ट किया जा रहा हो डाटा, उस डाटा को क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिन्यूअस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये हम बार बार अभी बात हो चुकी है, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली इज जी,
फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद वो कौन सा है, वो क्या है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्वालिटेटिव है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है, ऑल ऑफ दीज है। तो आपको पता है इसका आंसर जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो बात करी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यही बात जो है वो मेंबर्स ऑफ फैमिली की भी है, कि मेंबर्स ऑफ फैमिली के अंदर भी वेरिएशन होती है। किसी की फैमिली में 5 लोग हैं, किसी की फैमिली में 6 लोग हैं, किसी की फैमिली में 10 लोग हैं, किसी की फैमिली में 4 लोग हैं। तो वेरिएबल तो है, वो वेरिएशन तो आ रही है, और लेकिन इसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, हम इसको एक काउंटिंग डाटा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर के अंदर ही हम इसको लिखेंगे। चुनांचा इसका आंसर जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। द डाटा विच इज प्रोसेस एट लीस्ट वंस इज कॉल्ड, जी वो डाटा जो एक दफा प्रोसेस हो चुका हो उसको हम क्या, वो डाटा क्या बन जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेकेंडरी डाटा, कि ऐसा डाटा सेकेंडरी बन जाता है। नंबर 10 देखते हैं हम। द नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी इज, फरवरी के महीने में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है या सैंपल है, नन ऑफ दीज है। जी इसका जवाब वेरिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो तब्दील होते रहते हैं, कभी 28 का महीना होता है, कभी 29 का होता है। आपको पता है ना, 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसको हम 29, जिसके अंदर फरवरी 29 दिन का होता है। चुनांचा वो वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। फरवरी के अलावा जितने भी महीने हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट है, सही है, या तो 30 दिन है या 31 दिन है, 30 दिन है 31। फरवरी बेचारा एक जो है वो 28 से 29 दिन के अंदर जो है वो रहता है। और अगर हम इस्लामी महीनों की बात करूं मैं, इस्लामी महीने सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट उनमें से कोई नहीं है, क्योंकि चांद की वजह से कभी वो 29 का महीना होता है, कभी 30 का महीना होता है। तो हर महीना जो हमारा इस्लामी महीना है वो हम उसको वेरिएबल बोलेंगे, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। जी आज के लेक्चर का लास्ट जो है वो एमसीक्यू है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। जो स्टूडेंट्स की हाइट है क्लास के, वो कौन सा, वो क्या है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है, या ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हर बच्चे की हाइट अलग होती है, तो वेरिएबल तो हो गया ये। अब क्वालिटी में या क्वांटिटी के अंदर है, पहले इसको पहचाने तो पता चलेगा भाई क्वालिटी तो नहीं है इसके अंदर। नंबर के अंदर हम बता रहे होते हैं कि भाई ये 5 फुट का है, ये 4.5 फुट का है, ये 6 फुट का है, सही है ना, इस तरह हम बात कर रहे होते हैं ना, 4/7 और इस तरह करके हम जो है वो अपनी हाइट को बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी नहीं है। अब बात रह जाती है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट की, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम हाइट को पॉइंट में लिख सकते हैं, हाइट हमारी पॉइंट में आ सकती है। कोई इंसान 4.5 फीट का, 5.5 फीट का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हम जो है वो इसी तरह हम अपनी हाइट को नाप भी रहे होते हैं। तो आज ही हमने तकरीबन 10-11 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले भी हमने जो है वो हम इन तकरीबन जो है वो ये वही एमसीक्यूज है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको हमने देखा था। तो बस अल्लाह करे कि हमें ये बात जो है वो सही से समझ में आ जाए, और जो है वो हमारे मार्क्स जो है वो इसकी वजह से वो किसी तरह कंट्रोल में आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।